प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। और आए हुए सभी भाई बहनों को मैं इस सभा में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारे बीच में इस सभा के लिए हैं। और इस सभा की शुरुआत में जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओपनिंग प्रेयर और भजन संहिता रीड करने के लिए मैं आगे का समय पास्टर साइमन जी के हाथ में देना चाहता हूँ। पास्टर साइमन जी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के दिन के लिए। प्रभु ने हम सबको अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए एकत्रित किया। इसलिए आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने सरों को झुकाएंगे और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद एक भजन संहिता को भी पढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु ये सुंदर दिन हमें दिया। प्रभु आपके चरणों में बैठ के तेरी आराधना करने के लिए ये दिन आपने हमारे लिए अलग किया, ताकि प्रभु हम सामर्थ पाएं, ताकि प्रभु अपने कर्ता को निहारें, अपने कर्ता के लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान प्राण और सब कुछ नेछावर किया, उसकी आराधना करें। तूने प्रभु मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि प्रभु हम सब मिल करके तेरी आराधना कर सके। तेरी कलीसिया को तूने इस पृथ्वी पर रखा है ताकि वो मिल करके तेरी आराधना करें। प्रभु हमें आराधना करने के लिए अपना अनुग्रह देना, हमारी हर एक गलती गुनाहों को क्षमा करना, प्रभु अपने लहू से धो के पाक और साफ करना और होने दे प्रभु जी एक सच्ची आराधना करने के लिए गंभीरता के साथ पूरा आदर और महिमा यीशु मसीह को देने के लिए अपनी कलीसिया की अगुवाई करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में से कुछ पदों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 136 उसका 1 से 5 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 136 साम 136 वर्सेस 1 to 5 यहाँ पे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत बहुत आशीष मिले। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रियो, यदि परमेश्वर आपके लिए भला है तो आइए हम आज इस आराधना का दिन का उपयोग करें मिलकर अपने परिवार के साथ, क्योंकि परमेश्वर भला है। हम धन्यवाद दें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अगर आपने उसकी करुणा अब सदा के लिए हमेशा के लिए पाई है और आगे भी पाते रहना चाहते हैं तो आइए हम मिल करके उसका धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें। क्योंकि लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। वो सारी सृष्टि के ऊपर ईश्वरों का भी परमेश्वर है। वो सारे इंसान और जितने भी और हम देखते हैं संसार में जो कोई सबसे उच्च पद पे रहने वाला उससे भी ऊपर परमेश्वर है। वो परमेश्वरों का परमेश्वर और ईश्वरों का ईश्वर है, इसलिए उसका धन्यवाद करो। लिखा है, प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और लिखा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हो, उसका धन्यवाद दें। अगर आपने उसके आश्चर्य कर्म को अनुभव किया है तो उसका धन्यवाद करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते रहें तो आइए उसका धन्यवाद करें। क्योंकि अंत में उसमें लिखा है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आकाश को बनाने वाले परमेश्वर की, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर की प्रियो, आप और मैं उपासना करने के लिए बुलाए गए हैं। आइए अपने होठों को खोल के अपने हृदय से धन्यवाद, स्तुति और आराधना अपने प्रभु के आगे चढ़ाएं और उसकी महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू पास्टर साइमन, आपने अच्छी प्रार्थना में और भजन संहिता में रीड करने में हमारी मदद की। आपको प्रभु आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। कुछ गीतों को सुनकर, कुछ गीतों को गाकर हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। और आगे का समय ग्रेटर नोएडा टीम के हाथ में मैं समर्पित करता हूँ और आगे के समय को मैं ग्रेटर नोएडा टीम के हाथों में सौंपता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो हमें परमेश्वर की महिमा में लेकर चलें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 69:30 में ऐसा लिखा है,
मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। क्यों ना सच में आज हम परमेश्वर को आदर और महिमा दें, उसका धन्यवाद करें और उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। तो आइए कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करें। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हम मेरे हैं। हर चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हम मेरे हैं। हर चराइयों चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने सच्चा गलिया, उसकी हम मेरे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हम मेरे हैं। हरी चराइयों में चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, जहाँ पर से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गलिया,
छोड़ो खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, पापी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, पापी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, आंखों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, आंखों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। मेरे मन को बल देगा, रोगी को छू लेगा। मेरे बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा, शैतान भी कांपेगा, यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे।
आपने हमें जो विश्राम दिन दिया है कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्य कहते हैं, आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपको आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। आपने हमारी गीतों में, हमारी आराधना में आपने हमारी अगुवाई करी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें सच्चे आराधक बताइए ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके। हमने जो भी गीत गाए आपको वो ग्रहण योग्य हो सके। हमारी स्तुति और आराधना आपको ग्रहण हो सके और आप हमें अपनी आराधना में, अपनी बातों में और आगे बढ़ाइए और जो भी हम करते हैं हम आपकी महिमा के लिए कर सके। आगे जो भी हम वचन सुनते हैं और जो भी हम करते हैं वो आपकी महिमा के लिए कर सके। आप हमारी पूरी सभा में हमारी अगुवाई करिए और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहिए। आपके हर आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी वर्शिप के लिए। ग्रेटर नोएडा टीम को परमेश्वर बहुत आशीष करे। उन्होंने अच्छी वर्शिप में हमारी अगुवाई की, प्रभु ने बहुत ज़्यादा सामर्थ्य दे, आशीष दे। और अभी समय है कि हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर अनिल सिंह जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे की प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवते सामर्थ्य दयालुता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर पूरे सप्ताह भर हमें संभाल के रखा और अनुग्रह दे दिया कि परमेश्वर यीशु के नाम की सामर्थ्य में, आपके पवित्र जी उठे दिन में परमेश्वर हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। यीशु राजा, हम अपने जीवनों का समर्पण आज की आराधना के लिए और आज दिन भर के लिए आपकी पवित्र वेदी पे कर देते हैं। आराधना के एक एक हिस्से को प्रभु हम आपके लहू से अभिषेक कर देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आराधना का एक एक हिस्सा परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में हो करके परमेश्वर हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण बनने पाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज की आराधना में परमेश्वर पिता जब हम समय व्यतीत करते हैं आपकी ओर से हमें आश्रय मिलने पाए, आपकी सामर्थ्य के द्वारा उत्साहित कर दिए जाएं, आपकी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर उद्वेलित कर दिए जाएं, आपकी पवित्र आत्मा को आपकी हम अपने अगुवाई के लिए मांग लेते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज का वचन परमेश्वर हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण बनने पाए। हम अपने परमेश्वर पिता अपने आप का समर्पण आपकी पवित्र वेदी पे करते हुए आपके दास के लिए प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपके लहू का मसा चाहते हैं, आपकी आत्मा का मसा चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं जो वचन आज हम सब के लिए आवश्यक है प्रभु वो हम तक पहुंचने पाए। हम में से प्रत्येक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु। हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश के परमेश्वर पिता अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपने कहा है कि तुम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करो। हम प्रार्थना करते हैं इस देश में परमेश्वर पिता राष्ट्रपति जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारे कैबिनेट मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए और परमेश्वर क्षेत्रीय परमेश्वर पिता विधायकों के लिए, नेताओं के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस विभाग के लिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए। ओ यीशु के नाम में परमेश्वर पिता ये सब आपके अनुग्रह के द्वारा संभाले जा सके और इस महामारी के दौर में जो सेवाएं इनके द्वारा होती है परमेश्वर यीशु के नाम में परमेश्वर मानव जाति का कल्याण होने पाए और जीवित परमेश्वर को हम धन्य कहने पाए। धन्यवाद देना चाहते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर पिता आज की आराधना में सहभागी हैं। यीशु के नाम में हम एक एक के लिए आपकी सामर्थ्य
के द्वारा परमेश्वर आपके आशीर्वाद को मांग लेते हैं, दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, और होने दें कि परमेश्वर इस आराधना के द्वारा एक एक जन परमेश्वर पिता आशीषों से परिपूर्ण होने पाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं इस महामारी के समय में जो बीमार हैं आप उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें, और जो परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य में आपके सेवक लगे हुए हैं परमेश्वर पिता, उनकी सुरक्षा आपकी ओर से होने पाए, मानव जाति का कल्याण होने पाए। आप मानव जाति को बचा लें मेरे परमेश्वर इस महामारी से, और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। जो कोरोना वायरस है यीशु राजा, हम यीशु के नाम में परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, वो ये कोरोना वायरस यीशु के नाम में इसी समय परमेश्वर पिता इसी स्थान पर रुक जाए परमेश्वर जहां पर वो है। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे क्षेत्र को छोड़ के चला जाए, हमारे जिले को छोड़ करके चला जाए, हमारे राज्य को, देश को और इस पूरे विश्व को छोड़ करके चला जाए, ताकि मानव जाति परमेश्वर पिता स्वतंत्र हो करके अपने कार्य को करने पाए, आपकी आराधना को करने पाए, और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। हम में से प्रत्येक को आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर अपने दास को बहुत आशीष करने पाए। अब इस समय है कि हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, और हमारे बीच में आज के वक्ता डॉक्टर रेवरेंड पास्टर प्रताप जी हैं, जो आज के वचन को हमारे बीच में लेकर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आगे का समय मैं उनके हाथों में समर्पित करता हूं, और मैं अनुरोध करता हूं कि वो इस समय को लें और परमेश्वर के आत्मा में ने जो कुछ उन्हें दिया है वो आज हमें सिखाएं, प्रभु की महिमा के लिए। गुड मॉर्निंग, और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं नवजीवन चर्च की कलीसिया को प्रणाम बोलता हूं, और बड़ी आशीषों के साथ मैं आज आपको आशीषित करता हूं। साथ में मैं पास्टर साइमन चंद्रा को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक और ये सुंदर मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा सकूं। इसके साथ साथ मैं पास्टर महेश का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उतनी दूर से हमारे पास यहाँ तक आए, रिकॉर्डिंग के लिए बड़ी मेहनत करी, और उन्हीं के कारण से आज ये संदेश मेरा आप तक पहुँच सका है। प्रभु उनको और उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को आशीषित करें। भाई और बहनों, आज हमारा देश बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि आज लाखों की तादाद में हमारे लोग इस महामारी के शिकार हो रहे हैं, और केवल महामारी के द्वारा बीमार नहीं परंतु मर रहे हैं। लाखों की मृत्यु हो चुकी है। मुझे बयान करने की आवश्यकता नहीं है इन बातों की, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। जिनके घरों के लोग बीमार हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश की क्या हालात हो रही है। इस महामारी से और भी अधिक भयानक एक महामारी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है। बड़ी दर्दनाक समाज में हमारे ये महामारी फैली हुई है कि मनुष्य आज मनुष्य का दुश्मन बन गया है। दोस्तों, जरा सोचिए कि जो दवाएं 300 रुपए की मिलती थी वो आज 3000 और 4000 की मिल रही हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 500 रुपए का मिलता है वो आज 40,000 रुपए का बिक रहा है। अस्पताल से शमशान घाट तक लाश को ले जाना जो 10 किलोमीटर दूर है, टैक्सी वाले 25,000, 30,000, 35,000 रुपया मांग रहे हैं। शमशान में देह को फूंकने का 20,000, 25,000 रुपया मांगा जा रहा है, और साथ में लकड़ी के दाम आसमान पहुंच गए हैं। नकली दवाइयां बाजार में भर गई हैं। अजीज दोस्तों, हाय पैसा हमारे जीवन का राग बन गया है। हम ये भूल गए हैं कि कल हमारी भी यही स्थिति हो सकती है। कल मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि गंगा नदी में लाखों की तादाद में लाशें बह रही हैं, और उतनी ही लाशें नदियों के तटों पर बालू में दबा दी गई हैं। और बड़े दुख और बड़ी अफसोस के साथ मेरी आत्मा बड़ी दुखी है इस बात को कहते हुए कि चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली मनुष्य की लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, आपने अपनी आंखों से टेलीविजन पर देखा होगा,
अपने मोबाइल पर देखा होगा, और वो भी इतनी दर्दनाक स्थिति और इतनी बड़ी तादाद में हो रही है। हमने तो इस उम्र में 65-70 साल के करीब पहुंच रहा हूं, मैंने अभी तक इतनी उम्र में ये दर्दनाक मंजर नहीं देखा अपने जीवन में। अजीजों, इस संदर्भ में हम इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना को देखने जा रहे हैं, जो कि सुलेमान राजा को आप सब जानते हैं, उसके भव्य प्रांगण में हुई थी। उस प्रांगण में जब मसीह यीशु के 2 शिष्य पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे, उसी प्रांगण में एक भिखारी व्यक्ति जो जन्म जन्मांतर का अपाहिज था, वो बैठ के लोगों से भीख मांगता था। जब उसने पतरस को और यूहन्ना को देखा तो उसने उनकी तरफ भी अपना हाथ उठाया कि शायद ये भी कुछ हमको देंगे। जब पतरस ने उसको देखा इस हालात में, तो पतरस के मुख से जो शब्द निकले हैं अजीजों, उन्हें 2000 वर्षों से स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है, सोने के अक्षरों में लिख दिया गया है। क्या कहते हैं पतरस? उस व्यक्ति से पतरस कहते हैं कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं दोस्तों, जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो और चल फिर। और पतरस ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया, और वो व्यक्ति तुरंत शक्तिशाली हो गए, उसके पैर, वो वहां जंप करने लगा, दौड़ने फिरने चलने लगा। और परमेश्वर ने पतरस के द्वारा इस बात को पूरा किया। जरा सोचिए अजीजों कि मसीह के नाम में कितनी सामर्थ है कि जन्म जन्मांतर का अपाहिज खड़े होकर चलने फिरने और दौड़ने लगा। हम सब जानते हैं कि मानवता किस प्रकार से उस वाक्य के लिए आज छटपटा रही है। पतरस ने जो बोला था, इन शब्दों के अभाव में लाखों लोग परेशान हैं और महामारी से तड़प रहे हैं, और ना जाने कितने अपनों को रोता बिलखता छोड़कर चले गए हैं। मैं तो ये देख कर दंग रह गया दोस्तों, जब गुजरे दिनों में मेरे टेलीफोन के ऊपर डेली 3, 4, 5, 6 ये इंफॉर्मेशन आती थी कि भाई आज ये गुजर गए, आज वो गुजर गए, आज वो गुजर गए, ये गुजर गए, वो गुजर गए। मैं और मेरा पूरा परिवार बड़ा शोकित था कि परमेश्वर से प्रार्थना हम लोग कर रहे थे कि प्रभु, इतने लोग, मसीही लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है? जरा सोचिए कि जब इतने मेरे जान पहचान के लोग गुजर रहे थे, तो आप लोगों के जान पहचान के कितने लोग गुजरे होंगे, और आपके क्या हमारे दूसरे समुदायों में कितने लोग गुजरे होंगे, दूसरे देशों में कितने लोग चल बसे होंगे इस संसार से। इस महामारी ने केवल मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल की समस्या नहीं खड़ी करी है, बल्कि इसने एक और बहुत बड़ा समस्या खड़ी करी है, और वो समस्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया इसने, हमारी इकोनॉमी को डिजास्टर्स रूप पर लाके खड़ा कर दिया है, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और उनका मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। क्या आज किसी के पास ये सामर्थ्य है जो पतरस के शब्दों को दोबारा बोल सके? दोस्तों, कम से कम मेरे पास तो नहीं है ये। मैं इतना बड़ा धर्मात्मा नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता। शायद कोई नहीं है इस देश के अंदर। मैं विशेष करके उन जो बहुत ही पवित्र और धर्मी करिश्मेटिक लीडर हैं, जो मसीह के नाम में हर किस्म की उठापटक या जगलनी करते रहते हैं, उनकी तरफ उंगली उठाकर कह रहा हूं, जो बात का दिखावा करते हैं कि चंगाई मैंने की है, और वो अपने आप में बाबा जी और दादाजी बनकर बैठ जाते हैं, बड़े स्वामी बन जाते हैं, लोग उनको अपना भगवान मान लेते हैं, और फलस्वरूप क्या होता है कि उनके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों की बरसात होना शुरू हो जाती है, उनकी इनकम का आमदनी शुरू हो जाती है। यहां पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी मसीह ने किसी को चंगा करना चाहा, अजीजों, उसने एक प्रश्न किया।
उस व्यक्ति से, और वो प्रश्न ये था कि क्या मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? कैन आई हील यू? और जब उस व्यक्ति ने कहा हां प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है, तो मसीह ने तुरंत क्या किया? अगड़म बगड़म छू मंतर आदि काली छू, जा तू चंगा हो गया। अरे बाप रे बाप! क्या नया नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगड़म बगड़म छू मंतर कर दिया और आदमी चंगा हो गया? जी नहीं, कभी नहीं मसीह ने ऐसा किया। मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया। वास्तविकता में अगर जहां कहीं पर भी आप देखेंगे तो मसीह ने तो कुछ किया ही नहीं। नया नियम उठा के देख लीजिए, इस बात का गवाह है कि उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ एक प्रश्न पूछा और बाद में जब मनुष्य चंगा हो गया तो उसने कहा जा, यहां क्या क्यों खड़ा है भाई? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जा, गो, योर फेथ हैज हील्ड यू। प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया, उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ यह है अजीजों कि मसीह कहता है कि जाओ, जब तुमने मुझे ये मान लिया कि मैं इस संसार का सृष्टि करता हूं, तो तुम्हारे इसी विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया कि मैं ही तुम्हारी बीमारियों को चंगा कर सकता हूं, और उसने तुम्हें चंगा कर दिया। इसलिए मित्रों, ये मसीह का नाम में मनुष्य का विश्वास है जो उसे चंगा कर देता है। जब ये मनुष्य का अपना विश्वास उसे चंगा करता है, मसीह को उद्धार करता मान लेना, तो ये श्रेय दूसरे बाबा जी कैसे ले जाते हैं? ये क्रेडिट अपने ऊपर वो कैसे ले जाते हैं? ये क्रेडिट तो सिवाय मसीह का है, जो कि स्वयं परम पिता परमेश्वर और अनंत काल का पिता है, जिसके नाम में केवल बीमार की चंगाई नहीं होती, परंतु मुर्दे भी अपनी कब्र से 4 दिन के बाद उठकर बाहर खड़े हो जाते हैं। और यहां के लोग अपने ऊपर उस श्रेय को लेना चाहते हैं। 11वें पद में मसीह के शिष्यों की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में मैं इसी संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के शिष्य कितने सच्चे और कितने ईमानदार थे। जब सुलेमान के प्रांगण में इस बात का पता लगा कि कुछ लोग आए हैं जिन्होंने एक जन्म जन्मांतर के अपाहिज को चंगा कर दिया, तो सारी भीड़ हजारों की तादाद में भागने लगी सुलेमान के भव्य प्रांगण की तरफ, उन व्यक्तियों को देखने के लिए जिन्होंने उस अपाहिज को चंगा किया था। सब भागते दौड़ते चले आ रहे थे, और सब आकर जब लोगों को देखा होगा कि हाँ इन्होंने चंगा किया है, तो लोग उनकी तरफ घूरने लगे, बड़ी भयंकर नजरों से देखने लगे। अरे बाप रे बाप, कौन है ये लोग जिन्होंने एक अपाहिज को चंगा कर दिया, सिर्फ बोलकर 2 शब्द। जरा उस वक्त देखिए पतरस की ईमानदारी, पतरस की सच्चाई, कितनी बड़ी परीक्षा उसके सामने थी अजीजों। क्या वो अपने को बाबा नहीं बना सकता था उस समय? क्या अपने को दादी नहीं बना सकता था? वो स्वामी जी नहीं बना सकता था? दाढ़ी बढ़ाकर बैठ जाता वहीं पर, चोगा पहन के, टोपा लगा के, और वहीं पर वो लोग उसकी पूजा करते, हजारों लाखों करोड़ों की बारिश उसके ऊपर होती, ऐसी ऐसा जिंदगी में। परंतु पतरस ने ऐसा नहीं किया। पतरस नाराज हो गया, उसने जोर से बोला, ए इजराइलियों, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? तुम मेरी तरफ क्यों घूर कर देख रहे हो? तुम तो ऐसा घूर के देख रहे हो जैसे हम लोगों ने यह काम किया है। अरे हमने ये काम नहीं किया है। इसकी चंगाई करने के लिए ना हम इतने बड़े भले मानस हैं, ना हम इतने धर्मात्मा हैं, ना हम इतने पवित्र हैं, हम कोई ऐसे भले आदमी नहीं है जो इतना बड़ा काम कर सके। तब पतरस कहता है, इस व्यक्ति की चंगाई तो इब्राहिम के परमेश्वर ने की है, इसाक के परमेश्वर ने की है, याकूब के परमेश्वर ने की है, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने की। इसी नाम से तो हमारा परमेश्वर यहोवा जाना जाता है। हमारा परमेश्वर यहोवा इसी नाम से जाना जाता है। और तब पतरस की गवाही है
कि इस परमेश्वर ने उसको चंगा किया है। और सभी सुलेमान भाइयों और बहनों, मानवता को आज पतरस के बोले हुए इन शब्दों की भयंकर आवश्यकता है। परंतु क्षमा करें, हम इस स्थिति में नहीं है। मुझे बोलते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, कम से कम मैं तो इस स्थिति में नहीं हूं, और ना मैंने आज तक कभी किसी को देखा कि वो इस सामर्थी वाक्य का प्रयोग कर सके कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो और चल फिर। मैंने इस देश में नहीं देखा ऐसा कोई व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों की प्राथमिकताएं अब प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण नहीं रह गया है। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। हमारे तो रास्ते अपने अलग हो गए हैं। हमारे तो रास्ते हमारे बैंकों तक चले गए हैं। हमारे रास्ते तो अमेरिका के डॉलर में चले हैं। हमारे रास्ते तो जर्मनी के डॉइच मार्क में फंसे हुए और इंग्लैंड के पाउंड में फंसे हुए हैं। हमारे बैंकों में, हमारी गाड़ियों में, मोटर गाड़ी, बंगला, AC DC में फंसा हुआ है हमारा जीवन। ये हमारी प्राथमिकताएं हो गई हैं। अब हम मसीह का काम कहां कर रहे हैं? जरा सोचो मेरे अजीजों, इस देश में अगर केवल एक व्यक्ति ऐसा होता जिसके पास यह सामर्थ होती, जो वो ये कह सकता कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ है मेरे पास वो मैं देता हूं तुझे, मसीह यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो, चल फिर। क्या हाल होता है इस देश का अगर एक आदमी इस देश में ये बात बोलने की शक्ति रखता। 12वें पद में पतरस का उत्तर देखिए। कि पतरस नाराज हो जाता है। पतरस नाराज हो जाता है इन लोगों से और उनको वो पुरानी बातें याद दिला देता है और कहता है कि तुमने धार्मिकता और पवित्रता के भरे हुए व्यक्ति को मार डाला, तुमने उसका इनकार कर दिया। तुमने विशेष करके पिलातुस के सामने उसका इनकार कर दिया, जबकि पिलातुस उसे छोड़ना चाहते थे, और तुमने मसीह यीशु के बदले में उस डकैत हत्यारे बरब्बस को छुड़ा लिया। वो हत्यारा था, वो डकैत था। तुमने जीवन के लेखक को मार दिया। तुमने उस हत्यारे को छुड़वाकर जीवन के लेखक को मार दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे फिर से मुर्दों में से जिला दिया, जिसके चश्मदीद गवाह पतरस और यूहन्ना अपने आप को कहते हैं। जिसके चश्मदीद गवाह हम हैं। पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं कि हमने उसे जीवित होते हुए, पुनः जीवित होते हुए देखा है। अजीजों, मेरा केवल एक छोटा सा साधारण सा सवाल आपके सामने है। आप किसकी तरफ हैं? मसीह यीशु की तरफ या बरब्बस डाकू की तरफ जो हत्यारा था? आपका निर्णय आज आपके सामने है। चाहे आप मसीह यीशु की तरफ हो जाइए, चाहे संसार के उन चोरों डकैतों की तरफ हो जाइए जो इंसानियत का तबाही कर रहे हैं। एक बात आपसे बिल्कुल निश्चित कर दूं कि जीवन का लेखक मर नहीं सकता। उस शरीर को मरा था, वो केवल वो शरीर मरा था, लेकिन जीवन का लेखक तो प्रभु यीशु मसीह था। उसकी आत्मा में जीवन था, वो अभी भी जीवित है, क्योंकि यूहन्ना 1:4 कहता है कि जीवन का स्रोत वही है और उसी में से जीवन सबको प्राप्त हुआ है। उसी में से जीवन मनुष्यों को मिला है, तथा वो ही अनंत काल का पिता है। और आज भी उसके पास ये शक्ति है कि दुनिया का सबसे दुष्ट पापी अगर उसके नाम में विश्वास कर ले तो अपने सभी पापों का वो क्षमा पाता है, अपने गुनाहों का माफी पाता है और वो नया जीवन को हासिल करता है।
प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का लाख लाख धन्यवाद कि उसने हमें अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए भेज दिया इस संसार में, जिसके नाम पर विश्वास करके, उसके नाम पर चलने, उसके पीछे चलने से हमारे जीवन के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और हम एक नया जीवन पा लेते हैं। एक बात आपसे बता दूं दोस्तों कि कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, हमने तो देखा नहीं, परंतु बड़ी क्लियर बात आपसे बता देना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई भी ऐसा दुख नहीं है, इस धरती पर कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो स्वर्ग चंगा न कर सके। देयर इज नो सॉरो ऑन दिस अर्थ दैट द हेवेंस कैन नॉट हील। 17वां पद कहता है कि हम सब ने मूर्खता में पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमने अपनी मूर्खता में पाप किए, यहां परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहां पर सारा ध्यान, यहां पर आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को कि पतरस आगे क्या कह रहे हैं। आपने मूर्खता में पाप अपने अगुओं के समान किए। आप लोगों ने अपनी ये मूर्खता में जो पाप किए हैं वो वैसे ही किए हैं जैसे आपके अगुए कर रहे थे, आपने उसी को देख के किया है। आप जानते हैं ना भेड़ों को, भेड़ें किसके पीछे पीछे चलती हैं? चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। जहां चरवाहा जाता है वहीं भेड़ें जाती हैं। अब चरवाहा उन्हें ले जाके हरी हरी चरागाहों में बैठा के खिलाता है, अच्छी अच्छी घास खिलाता है, ठंडा ठंडा पानी पिलाता है, और चाहे चरवाहा ले जाए कि बड़े गहरे गटर में जाके डाल दे उनको, सबको अंधे कुएं में जाके गिरा दे सबको, भेड़ तो चली जाएंगी, है ना। तो सवाल यह है कि ये तो सब चरवाहा है जो उसे जहां चाहे ले जाता है। इसलिए परमेश्वर ने पहले, इसलिए उन अगुओं के लिए पतरस बात कर रहा है, विशेष करके उन अगुओं के लिए बात कर रहा है जो आपको गलत रास्ते दिखा रहे हैं, सच्चाई के रास्ते नहीं दिखाते हैं। अजीज दोस्तों, इसी कारण से मैं आप भेड़ों को दोषी ज्यादा नहीं मानता। मैं भेड़ों को दोषी नहीं मानता क्योंकि भेड़ों तो चरवाहों के पीछे चलने वाली हैं। मैं दोषी तो मानता हूं अगुओं को, वो जो सोने चांदी हीरे जवाहरातों में फंसे पड़े हैं। इसलिए परमेश्वर ने भी इन भेड़ों के लिए पहले से ये एक इंतजाम करके रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने पहले से ये इंतजाम कर दिया था। उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ये बता दिया था। उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बताया था उसको पूरा भी कर दिया था कि मसीह संसार में आएगा, दुख उठाएगा, तकलीफें उठाएगा, मारा जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, कोड़ों की मार खाएगा, कांटों का ताज पहनेगा, मारा जाएगा, मर जाएगा और तीसरे दिन जीवित हो उठेगा। ये तो इंतजाम उसने पहले से ही कर दिया था कि मसीह ने एक इंटरनेशनल हाईवे खोल दिया है, बहुत बड़ा हाईवे, जिस पर चलने वाले बहुत थोड़े लोग होंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने यह बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से बता दी थी। 19वां पद कहता है, इसलिए मैं अब अंतिम घड़ियों में हूं, मैं आपको यह बता दूं कि 19वां पद, प्रेरितों के काम का 3रा अध्याय, उसका 19वां पद कहता है, यह वक्त है कि प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित कर लो। अगर तुम इधर जा रहे थे, अब परमेश्वर की तरफ घूम जाओ, परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ, तभी तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत ही सुंदर समय रास्ते में आ रहा है, आ चुका है। एक सुंदर समय आ रहा है जो भोर की लालिमा सा होगा। भोर की लालिमा तो देखी है ना आपने, सुंदर, कितनी खूबसूरत होती है सवेरे की लालिमा, उसके समान होगा। सुंदरता और ताजगी से भरा होगा तथा परमेश्वर मसीह यीशु को अभिषिक्त करके आपके लिए और मेरे लिए भेज रहा है एक नया जीवन देने के लिए।
यशाया 40, परमेश्वर के वचन में लिखा है 40वें यशाया के 40वें अध्याय में, शांति शांति, परमेश्वर कह रहा है शांति शांति दो मेरे लोगों को, शांति तुम सबको मिले, तुम सबको शांति मिले। प्रभु परमेश्वर कहते हैं मेरे लोगों से नम्रता से बात करो, मेरे लोगों से, परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों से अब नम्रता से बताओ कि तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हो गए, तुम्हारी तकलीफों के दिन अब समाप्त हो गए हैं, तुमने बहुत कष्ट उठा लिया है, अब न कोरोना रहेगा, न दवाइयां, न अस्पताल, न डॉक्टर, न ऑक्सीजन सिलेंडर, न शमशान घाट। परमेश्वर तुम्हें एक नया जीवन देना चाहते हैं। सबको निमंत्रण है कि आओ और प्रभु यीशु पर विश्वास करो, वही तुम्हारे उद्धार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। देखो जल्द ही वो नया सवेरा आने वाला है जो ताजगी से भरा होगा और जिसका इंतजार सारा संसार कर रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर अपने दास को बहुत आशीष करे और आज के वचन के द्वारा हमने बहुत सी आशीषें पाई हैं। प्रभु ने अनुग्रह करे, आशीष करे। और अभी समय है कि हम लोग कुछ टेस्टमनी को हम लोग सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि तुम मेरे गवाह बनोगे। तो हमारे बीच में सिस्टर मर्लिन है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि आगे वो प्रभु की महिमा के लिए जो भी उनके पास एक अच्छी गवाही है उसको हमारे साथ शेयर करके प्रभु की महिमा करें। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं मर्लिन साइमन चंद्रा ग्रेटर नोएडा नवजीवन चर्च से अपने गवाही देना चाहती हूँ और मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना 13। प्रभु का सच में मैं धन्यवाद देती हूँ। ये जो बात यहाँ लिखी है कि जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझसे प्रेम किया और अपना चित्त उसने मुझ पर लगाया। जब माता के गर्भ में पड़ने पर ही उसने मुझे चुन लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे अच्छे अपने वचनों के द्वारा उभारा और प्रेरित करा। और स्कूल में और कॉलेज लाइफ में हर जगह प्रभु मेरे साथ साथ रहा। जैसा ये वचन कहता है कि उसका प्रेम जो उसने मुझसे किया वो अंत तक वही प्रेम मुझसे करता रहा और आज तक उसका प्रेम मेरे जीवन में, उसकी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में बरकरार है। उसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो कि स्कूल में भी, कॉलेज में भी, हर जगह प्रभु मेरे साथ साथ रहा। और अब जब पारिवारिक रीति से हमें प्रभु ने जोड़ा है तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ पास्टर साइमन के लिए और अपने जीवन के लिए और सेवा के लिए, बच्चों के लिए, कि सच में प्रभु ने अनुग्रह दया किया और हमको यहाँ तक लेके आया, हमको यहाँ तक चलाया। अपना प्रेम हमारे जीवनों में आज तक उसने प्रकट किया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो वचन मुझे उभारता है, मुझे प्रेरित करता है, मुझे खुशी और आनंद देता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया। जब हम मरियम और मार्था की बात को पढ़ते हैं तो उसने कहा कि मार्था मार्था तू तो बहुत सी बातों की चिंता करती है पर मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। तो ये बात भी मुझे हमेशा छूती है। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस लॉकडाउन में प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से आशीषित किया। उसके वचन को पढ़ने के लिए उसने मुझको उभारा, अपने वचन से उसने मुझे उत्साहित किया, प्रेरित किया। तो मैं आप सबको भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि सच में हम सबको मरियम की तरह उत्तम भाग चुन लेना है। क्योंकि अगर हम देखें यहोशू उसके पहले अध्याय के 8वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें तू रात दिन ध्यान क्या रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सच में ये बात है, जब हम परमेश्वर के वचन पर हम चित्त लगाते हैं, उसकी हर एक बात को हम ध्यान से पढ़ते हैं, हम उसकी इच्छा को जानते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है, हम उसको पूरा करने की चौकसी करते हैं, तो हमारे काम सफल होते हैं और हम प्रभावशाली होते हैं। तो आज जो कुछ हम हैं, जो कुछ मैं व्यक्तिगत रीति से हूँ, जो कुछ मैं पारिवारिक रीति से हूँ, जो कुछ हमारे बच्चे कर पा रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए, उसका मैं सब श्रेय, सब आदर, सब महिमा प्रभु को देती हूँ।
और मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ तो हम देख रहे हैं जैसे कि प्रभु ने कहा कि तुम स्वतंत्र किए गए हो स्वतंत्र हो जाने के लिए। तो हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ और सब बच्चे घर में, हम लोग सब घर में, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम प्रभु की आराधना और स्तुति प्रशंसा सुबह पारिवारिक रीति से 7:30 बजे करेंगे। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों ने भी, बच्चों के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसको आज्ञाकारिता से उन्होंने माना और उसको फॉलो किया। और हम सब ने प्रभु के चरणों में बैठना, उसकी स्तुति आराधना करके अपने दिन को हमने शुरू करा। हमने व्यक्तिगत प्रार्थना करके और फिर सामूहिक रीति से प्रभु को आदर देते हुए जब हम अपने दिन को गुजारते हैं तो एक बड़ी आशीष हमको मिलती है। जैसा वचन कहता है कि यदि तू उसकी बातों को चौकसी से माने तो सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सच में मैं इस बात की गवाह हूँ कि मेरा जीवन इस बात का गवाह है कि जब मैंने प्रभु से प्रेम किया, उसके वचन से मैंने प्रेम किया है, तो उसने मुझे कभी भी असफल नहीं किया। उसने हमेशा मुझे सफलता दी, उसने हमेशा मुझे प्रभावशाली किया है। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह कि इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट माई जीसस। ये हमारे प्रभु यीशु के विषय में है कि जब वो हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। और मैं अपनी जो गवाही है उसको ये बात कह के सच में प्रभु को महिमा दूंगी कि प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में हमारे बच्चों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे यहोशू चैप्टर 24 में कहता है कि मैं और मेरा घराना, मेरा समस्त परिवार, पूरा घराना प्रभु की नित्य सेवा करता रहेगा। तो सच में यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से, यही मेरी गुजारिश है और यही मेरी गवाही है कि आज तक जो प्रभु में होकर हम अपने बच्चों के साथ प्रभु की सेवा कर पाए, उसके लिए सारा आदर, सारी महिमा प्रभु को मिले। और हमारे बच्चे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अनमोल के लिए धन्यवाद हो कि जो आजकल पुकार प्रार्थना चल रही है उसमें वो पापा की पूरी हेल्प करता है, सहयोग देता है। और ऑनलाइन लिंक जो बन रहा है उसमें भी अभिषेक प्रभु के अनुग्रह से सब काम को कर रहा है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जो परफेक्शन उसको प्रभु ने दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, कोटि धन्यवाद देती हूँ। अनुभा के लिए, उसके जीवन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो भी प्रभु का डर और भय मानती है, प्रभु से प्रेम करती है और हर एक रीति से, जैसा वचन कहता है कि उसकी चौकसी से उसकी बातों को पूरा करने की कोशिश करती है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तो मेरे प्रिय अजीज़ों, मेरे आपसे यही उत्साहित करते हुए ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें बस प्रभु के वचन को पालन करने की चौकसी करनी है, कोशिश हमें करनी है। क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि उसने हमसे जो प्रेम अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वे रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तो जैसा उसने मुझसे माता के गर्भ से प्रेम किया और मेरी स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे विवाहित जीवन में उसने अपने प्रेम को मुझ पर प्रकट किया, मिनिस्ट्री लाइफ में उसने मुझ पर अपने प्रेम को प्रकट किया और मेरे इन बच्चों के जीवन में उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। हमें विश्वास योग्यता से अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो इसलिए मैं प्रभु को कोटि धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा और आदर उसको देती हूँ। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक अच्छे माता पिता दिए। और मेरे डैडी तो अब हमारे बीच में नहीं है, पर सच में फादर हार्ट ऑफ गॉड, जो हम कहते हैं फादर ऑफ हार्ट ऑफ गॉड, एक पिता का हृदय, मैंने उनसे जाना। वो मेरे को बहुत प्रेम से सब चीज़ प्रेम करते थे और पिता का जो प्रेम है, स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने उनके द्वारा जाना। और एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी तालीम मेरी माँ ने मुझको दी वचन के आधार पर और अनुशासित किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो हम सबको सीख लेनी है, मान लेनी है कि जो हम यीशु मसीह के चेले हैं, यदि हम कहते हैं वी आर डिसाइपल्स ऑफ जीसस, सो डिसाइपल के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है वो एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे घर में लॉकडाउन रहा, सब कुछ ज़रूर रहा, पर अनुशासन की जो चेष्टा है वो बनी रही। हम बड़ों में, हम पति पत्नी में, हमारे बच्चों में हमने चेष्टा, हमने कोशिश ज़रूर की है और उस कोशिश को प्रभु ने सफल किया। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि यदि तू उसकी बातों को पूरी चौकसी से मानेगा, चित्त लगाकर उसको पालन करेगा, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप भी और हम सब यदि प्रभावशाली होना चाहते हैं और हम कहते हैं हम यीशु के चेले हैं, तो क्यों ना
हम इस बात को माने और हम अनुशासन से एक मसीह अनुशासित जीवन, हम वचन पढ़ने का जीवन, प्रार्थना करने का जीवन बनाएं। और ये लॉकडाउन सच में मेरे लिए आशीष का कारण रहा, क्योंकि वचन में प्रभु ने आगे बढ़ाया, प्रार्थना करने में प्रभु ने अपना अभिषेक दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और ना केवल मुझको पर मेरे पूरे परिवार को प्रभु ने आगे बढ़ाया और मेरी मम्मी को भी मेरे साथ रखा, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी गवाही के लिए। प्रभु सिस्टर को बहुत आशीष करने पाए। और अभी समय है कि हम लोग ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे और आज के जो भी हम लोग प्रभु के लिए भेंट देना चाहते हैं उसके लिए हम लोग तैयार होंगे। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर राजा हैं दिल्ली से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो एक गीत में हमारी अगुवाई करें और उस अगुवाई के समय में हम लोग अपनी अपनी ऑफरिंग को, अपने अपने भेंट को, अपने अपने दशवांश को हम लोग निकालें ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम हालेलुया इस सुंदर लम्हे के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और एक ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया हालेलुया। जिसे नाम है मुक्ति, जिसे नाम है शांति, जिसे नाम है शांति, देता वो नाम चंगा, जिसे नाम है मुक्ति, जिसे नाम है शांति, जिसे नाम
जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह। पास्टर राजा, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। धन्यवाद अच्छे गीत के लिए, प्रभु आपको अनुग्रह करे। अभी समय है कि हम लोग उठाई हुई भेंट के लिए, ऑफरिंग के लिए और दशमांश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर महेश है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारी प्रार्थना में आगे अगुवाई करें ताकि प्रभु ने आशीष करें। इस समय है हम लोग अपने दान को प्रभु के पास लेकर जाएंगे, जो हमने और साहब ने मिलकर दान दिया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को जोड़े, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर पिता हम आपके पास आते हैं। प्रभु, जो आपके बेटे और बेटियों ने प्रभु अपनी घटती और बढ़ती में से प्रभु आपके राज के लिए निकाला है, प्रभु आप परमेश्वर उन सबों को आशीष दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो पाए पिता। जितनों ने प्रभु जी अपनी कमाई का 10वां भाग प्रभु जी आपके लिए निकाला है, प्रभु आपके नाम को महिमा मिले पिता। आप उन्हें भी आशीष दे प्रभु जी। जो लोग प्रभु नहीं दे पाए परमेश्वर प्रभु जी, किसी भी कारणवश प्रभु उन पर दया करें, अनुग्रह ले प्रभु, वो भी दे सके ताकि तेरे नाम को महिमा मिल सके पिताजी। जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु, काम नहीं है प्रभु, जिसके कारण वो अपने 10वां प्रभु दान नहीं दे पा रहे प्रभु, उनको काम दे परमेश्वर, ताकि वो भी प्रभु आपके राज के लिए प्रभु अपने दान को और अपने 10वां को निकाल सके, और प्रभु ऐसा करने के द्वारा अपने प्रेम को प्रभु प्रकट कर सके। जितनों ने प्रभु देने के द्वारा अपने प्यार को प्रकट किया प्रभु, आप उन सबों पर आशीष दे, और जो लोग नहीं दे पाए प्रभु उन पर भी दया कर ताकि वो भी दे सके प्रभु। इस दान को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आशीषित करें और आपके राज के लिए खर्च होने पाए प्रभु। आप बड़े हम घटे, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के दास पास्टर जी का भी धन्यवाद हो। परमेश्वर उन्हें आशीष करे अच्छी प्रार्थना के लिए। अभी समय है कि हम लोग अपोस्टल क्रिस्ट में जाएंगे और हमारे बीच में सिस्टर स्वीटी हैं, वो अपोस्टल क्रिस्ट में हमारी अगुवाई करेंगे। और हम सब प्रेरितों के विश्वास को दोहराएंगे। आप सब अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे दोहराइए। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पे चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। बहन को प्रभु बहुत आशीष करे, और प्रभु की महिमा के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं बहन का भी। और अभी समय है कि हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर में और बेनेडिक्शन की प्रार्थना में जाएंगे, और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर प्रेम कुमार जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की प्रार्थना में और बेनेडिक्शन की प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जिसने आज हमें फिर एक बार मौका दिया, अवसर दिया, आराधना में हम शामिल हो सके। और समय आ गया मेरे प्यारों के, हम जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई उसको स्मरण करें, याद करें, उसको दोहराएं, और उसके बाद आशीषित प्रार्थना बेनेडिक्शन के साथ हम आज की सभा का समापन करेंगे। आइए हम सब मिलकर उस प्रार्थना को स्मरण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ इसको दोहराया, और आप सब लोग भी मेरे साथ इसको अपने अपने स्थान से बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन में भी पूरी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सब के ऊपर, तमाम इस वर्षिप से जुड़े लोगों के ऊपर और हर एक विश्वासी के ऊपर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।
प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। प्रभु परमेश्वर अपने दास को आशीष करे। और मेरे भाइयों बहनों, अभी हमारे पास एक विशेष सूचना है, कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं, हम उसमें जाएंगे। और हमारी पहली अनाउंसमेंट है कि हम लोग हर रविवार सुबह 10:30 बजे इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हम लोग मिलते हैं, और इसका लिंक जो है आपको 10:30 से पहले आपको भेज दिया जाता है। तो आप सही 10:30 बजे हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ें, प्रभु की आशीष पाएँ। और हमारी प्रार्थना पुकार के विषय में मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। हर रोज़ एवरी मंडे टू सैटरडे हम लोग प्रार्थना पुकार के माध्यम से मिलते हैं ज़ूम मीटिंग में, शाम को 5 से 6। आप लोग टाइम को नोट करें, और आपके पास भी इसका लिंक जो है हफ्ते में भेजा जाता है। आप इसमें जुड़कर हमारे साथ प्रार्थना में आशीष पा सकते हैं। और हमारी एक प्रेयर और चलती है जिसका नाम है ऑक्सीजन प्रेयर। वो 24 आवर्स की हमारी एक प्रेयर है, ऑक्सीजन प्रेयर। उसमें आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। आप में से जितने लोग उस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, आप लोग हमें अपना नाम, अपना टाइमिंग बता सकते हैं, ताकि हम लोग उस प्रार्थना में आपको शामिल करें। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं। और हमारी एवरी संडे 4 बजे यूथ मीटिंग होती है गूगल मीट के द्वारा। तो मेरा सभी कलीसिया के जवानों से अनुरोध है, सभी कलीसिया के अगुओं से अनुरोध है कि वो अपनी कलीसिया के जवानों को इंकरेज करें कि वो इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम, इस गूगल मीटिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें और प्रभु की महिमा करें। हमारी एक अनाउंसमेंट और है, आप में से सभी लोग अपना टाइट्स और ऑफरिंग निकालते हैं हर महीने। तो अपने क्षेत्रीय कलीसियाओं में, नवजीवन चर्च में आप उसे जल्द से जल्द जमा करें, और जमा करने के साथ साथ उसकी एक रसीद भी आप प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष करे। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब जो हैं हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु आप लोगों को, आपके परिवारों को आशीष करे। और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम उन परमेश्वर के दासों का जो इस समय इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने वचन में, प्रार्थना में, ऑफरिंग में, गीतों में जिन्होंने अगुवाई की। प्रभु ने और उनके परिवार को, उनकी कलीसियाओं को आशीष करे। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर साइमन चंद्रा का, जिन्होंने इस ऑनलाइन ग्रुप की शुरुआत की। प्रभु ने भी आशीष करने पाए। सबको जय मसीह की। हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। सबको जय मसीह। दिल से